Hello, good morning, students. Hopefully, you are doing well at your home. So, today we are going to look at chapter 3, that is the desert, from supplementary book, and the name of the book is An Alien Hen. Okay, let's begin the chapter. So, the chapter starts. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. Okay, it means हम में से ऐसे लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि वो जो एरिया है वो किससे सराउंडेड है, हिल से सराउंडेड है या फिर फॉरेस्ट से सराउंडेड है, उन लोगों के लिए ये इमेजिन कर पाना कि डेजर्ट कैसे होते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब वो लोग एक क्लियर गैस नहीं कर पाते होंगे, एक क्लियर आइडिया नहीं ले पाते होंगे कि डेजर्ट कैसा होता है। कौन से लोग जिनके आसपास ट्रीज होते हैं, वेजिटेशन होती हैं, जो कि ग्रीनरी में रहते हैं और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये इमेजिन कर पाना कि डेजर्ट एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. एक पॉपुलर बिलीफ है, वो हमें ये बताता है कि आप डेजर्ट उस इलाके को कहते हो जहां पर एंडलेस सैंड स्ट्रेच आपको मिलता है। इट मीन्स आपको चारों तरफ सैंड ही सैंड दिखेगी, मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी। जो सैंड होती है, बारीक रेत जो होती है, वो दिखेगी और वो इस तरह से फैली हुई दिखती है कि उसका कोई एंड ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है। सेकंड, यहाँ पे क्या मिलता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ठीक है। और थर्ड जो है वो ये है कि वहाँ पे जो वेजिटेशन है या प्लांट, ट्रीज, ग्रास जो है वो वहाँ पर उगती नहीं है। ठीक है। ये लोगों का पॉपुलर बिलीफ बताया गया है कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि डेजर्ट ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ आपको सैंडी सैंड दिखेगी, जहां पर आपको कभी बारिश नहीं दिखेगी और जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी, सैंड मिलेगी, मिट्टी, सॉरी, वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है उस मिट्टी की वजह से, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है। ठीक है। इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ऐसा भी माना जाता है कि जो डेजर्ट होता है, हमारा बिलीफ होता है या हम ऐसा ही मानते हैं कि जो डेजर्ट होते हैं वो कैसे होता है, ड्राई होता है, सूखे होते हैं, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है। वाटरलेस होते हैं, जिनमें पानी नहीं होता है, मतलब पानी होता भी नहीं है और बारिश भी नहीं होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे वो होगा शेल्टर नहीं है, मतलब कोई भी हो, ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, किसी को भी आपको रुकने के लिए शेल्टर चाहिए होती है, शरण चाहिए होती है। मतलब वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता वहाँ का कि तुम वहाँ पे जाके शेल्टर ले सको। ऐसा लोगों का मानना है कि डेजर्ट ऐसे होते हैं, बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है कि हम इस बात पे पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते। ये सच नहीं है कि वहाँ पे आपको शेल्टर ही नहीं मिलेगी या आपको वहाँ पे कोई वेजिटेशन ही नहीं मिलेगी या फिर वहाँ पे कोई रेनफॉल ही नहीं होता, कभी बारिश ही नहीं होती। ये पूरी तरह से सच नहीं है। For those who have studied it, the desert can be a beautiful place for them. देखो, जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ाई करी है ना, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस हो सकता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह भी हो सकती है। It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. तुम्हें पता है कि डेजर्ट बहुत सारी लोगों का घर हो सकता है, एनिमल्स का घर हो सकता है, या फिर प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कौन से पीपल रह सकते हैं वहाँ पे, जिन्होंने उस जो ड्राई कंडीशन और हॉट जो वेदर कंडीशन है ना, उसमें जिसने जीना सीख लिया है या अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया है। ठीक है। अडेप्ट कहते हैं हम इसको, कि जिसने उनके एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीना सीख लिया है, वो लोग वहां पर रहते भी हैं और सरवाइव भी करते हैं। ओके, द नेक्स्ट लाइन से ट्रू,
The ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. देखो ये सच है, ऑथर भी मानता है कि जैसे दूसरी क्लाइमेट्स में होते हैं ना, जैसे दूसरी जगह पे जो रीजन होता है, जो प्लेस होता है, जो ग्राउंड होता है, वो किससे कवर होता है? ग्रास से, प्लांट से या ट्रीज से कवर होता है। लेकिन डेजर्ट में आपको हर जगह ये देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, प्लांट्स नहीं मिलेगी और ग्रास नहीं मिलेगी, ये तो सच है। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी कभी बारिश होती है विच इज रेयर, जो बहुत कम होती है, ठीक है, उस बारिश में वहाँ के जो भी फ्लावर्स होते हैं, जो भी खिलते हैं, वो फ्लावर्स भी उतने ही चार्मिंग हो सकते हैं, उतने ही ब्यूटीफुल हो सकते हैं जितने कि आपको एक ट्रॉपिकल गार्डन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। So the next line says, a desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. ये मत सोचो कि डेजर्ट जो होता है हमेशा एक फ्लैट ही मिलेगा आपको। और डेजर्ट एक ऐसी जगह जो चेंज ही नहीं हो सकता, अनचेंजिंग वेस्ट लैंड है, मतलब एक वो ऐसी वेस्ट लैंड है, एक ऐसा वेस्ट लैंड है जिसे आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और जो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। तो ये भी अजम्पशन हमें बना के नहीं चलना है कि डेजर्ट एक ऐसी जगह है जो कभी चेंज ही नहीं हो सकती, ठीक है, और हमेशा फ्लैट रहती है, ऐसा नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट में भी माउंटेन्स और हिल्स हो सकते हैं, पता है, जो हमारा बिलीफ है उसको थोड़ा हमें चेंज करने की जरूरत है। डेजर्ट में भी माउंटेन्स और जो हिल्स हैं वो हो सकते हैं। ऑलराइट, इट मे हैव एन ओसिस, बिग और स्मॉल। ओसिस भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओसिस जैसे समुद्र में रहने के लिए हमें क्या मिलता है? आइलैंड मिलते हैं, ठीक है। तो ओसिस भी यहाँ पे मिल सकते हैं जहाँ पे आप ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जिन्हें रहने के लिए आपको जो भी बेसिक नीड्स है ना वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको वहाँ पे पानी भी मिलेगा, एनवायरनमेंट भी मिलेगा, आपको जो वेदर है वो भी थोड़ा ठीक मिलेगा, रहने के अनुकूल जो आपको सिचुएशन मिलेगी वो कोर्सेस भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पे डेजर्ट में, और डेजर्ट में भी लोग रह सकते हैं, ठीक है। Okay, an oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant or trees a better चांस टू ग्रो। जैसे मैंने बताया, ओसिस में क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी मिलेगी, ठीक है, या रहने के लिए जो भी आपको अनुकूल जो एनवायरनमेंट चाहिए ना, वो एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलता है। तो उसमें भी यही बताया गया है कि वहाँ पे एक ऐसा ऐसा एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको हल्की फुल्की ग्रीनरी मिलेगी, और वहाँ पे ट्रीज और जो प्लांट्स है वो क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं, ग्रो होने के उनके चांसेस होते हैं, ठीक है, मतलब संभावना होता है, पॉसिबिलिटीज होती है कि वहाँ पर जो आपके प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। A desert may be hot like the Thar और cold like लद्दाख। देखो, डेजर्ट, अब हमारा क्या मानना है, हमने सिर्फ राजस्थान का थार डेजर्ट सुना है और हमें लगता है कि जो डेजर्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, वहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहती है। नहीं, ये सही नहीं है। डेजर्ट गर्म भी हो सकता है जैसे कि राजस्थान का थार डेजर्ट है, ठीक है, और डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंड भी हो सकती है वहाँ पे, जैसे कि लद्दाख डेजर्ट है। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन जनरली ऑथर बताते हैं कि मैं जनरली बता रहा हूँ तुम्हें कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पर पानी और वेजिटेशन कम होती है ना, पानी की संभावनाएं कम होती है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, उस जगह को लोग क्या कह देते हैं? डेजर्ट कह देते हैं, ठीक है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। हाँ, कुछ डेजर्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी आपको, टोटली विदाउट वाटर, जहाँ पे पानी होता ही नहीं है। In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. देखो, जहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता ना, वहां पर क्या होता है, जो सैंड होती है वो बहुत सूख जाती है, ठीक है, उसकी सैंड में मॉइस्चर नहीं होता है,
नमी नहीं होती है, और वो सैंड क्या होती है, बहुत ही हल्की फुल्की हो जाती है। और वहां पर क्या होता है, बहुत तेजी से हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है, बहुत तेज हवा चलती है। और जो हवा होती है, वो हवा क्या करती है, उस सैंड को एक जगह इकट्ठा कर देती है, ठीक है, उसका एक हीप बना देती है, माउंट्स बना देती है उसका, ठीक है, एक हीप के तौर पे उसे इकट्ठा कर देती है। एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। आप देखो सैंड ड्यून्स कहा जाता है, इनको हम क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होंगे, जब तेज हवा चलती है और उस हवा के द्वारा जो मिट्टी के बड़े बड़े हीप बना दिए जाते हैं, सैंड के जो बड़े बड़े हीप बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सैंड ड्यून्स कहेंगे। that shift and move endlessly across the desert। आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, ठीक है, मीन्स इतना बड़ा पहाड़ होगा, इस तरह से बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है सैंड का, ठीक है। और तुरंत जब मिट्टी चलती है, सॉरी, जब हवा चलती है, तो वो जो आपने मीन्स 1 hour बिफोर तुमने ये यहाँ पे देखा है, ये पहाड़ मिट्टी का, और जब हवा चलती है तेज से, तो वही पहाड़ यहाँ से खिसक के और दूसरी जगह बन जाता है, ठीक है। यू कांट बिलीव दिस बट यू हैव टू, क्योंकि यहाँ पे हवा ही इतनी तेज चलती है, और जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चर की कमी होती है, तो वो बहुत जल्दी उड़ती है, हवा के साथ बहुत जल्दी उड़ के और दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसा मत सोचो कि जो सैंड ड्यून्स है वो आपको एक ही जगह मिलेंगे, वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं, जैसे इंसान चलते हैं वैसे ही सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे प्लेस पे वो घूमते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sands। आपको पता है कि अब देखो, अब सिर्फ हमें ये ही इमेजिन करके चलना है कि अगर कोई प्लांट उग भी गया, ठीक है, कुछ प्लांट उग भी गया, तो वो सैंड तो उड़ गई वहां से, वो तो उसी के साथ उड़ जाता है, ठीक है, और वो शिफ्ट हो रहा है, वो सपोज करो कि कुछ बेचारा उगा है, कुछ बना है, और उसी पे वो सैंड का जो भी ड्यू था वो आके बैठ गया, ठीक है, मीन्स वो आगे वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो वो वैसे नीचे दब जाता है। लेकिन यहाँ पे उधर कह रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको सैंड में मिल जाएंगे, ठीक है, इस शिफ्टिंग सैंड में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन आपको बताती है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये हमें सबको पता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, हम सबको भी होती है, सो दैट वी नो। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals। देखो ये अडेप्टेबिलिटी सब में होती है, अडेप्ट करना सबको आता है। आपको पता है वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो लेस वाटर के साथ सरवाइव करना सीख जाते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, उनको अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है, कुछ ड्रॉप पानी की मिल जाती है, उसी के साथ वो सरवाइव करना सीख जाते हैं। मतलब जो बाकी एरिया में है उनमें पानी ज्यादा चाहिए होता है, ट्रीज को, प्लांट्स को, इन सबको, लेकिन जैसे जैसे हम सबको पता है हमारे पास जो सिचुएशन होती है, हम धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। तो इसी तरह से जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाकी एरिया में जो मोस्ट प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको पानी की हैबिट ज्यादा होती है बजाय कि डेजर्ट वालों के, एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, वो कम पानी में ही सर्वाइव करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट लाइन कहती है, द कैमल, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time। अब आपको पता है कि शिप ऑफ डेजर्ट किसे कहा गया है, एनिमल, किसको कहा गया है, कैमल को कहा गया है। कैमल को क्यों कहा गया है, कि जिस तरह से पानी में शिप क्या करती है, फ्लोट करती है बिना रुकावट के, वो तैरती रहती है, चलती रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, इसी तरीके से कैमल भी डेजर्ट में उतने ही स्मूथली रन कर पाता है, चल पाता है, उसको सैंड में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जितना स्मूथली शिप जो है पानी में फ्लोट कर पाती है, उतना ही स्मूथली या उतना ही इजी वे में कैमल सैंड पे चल सकता है। इसीलिए कैमल को क्या कहा गया है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, ठीक है। एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, अगर आपने देखा हो उसमें, ठीक है।
यस, यहाँ पे इसको हम मेटाफर कहेंगे, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लेटर। यहाँ पे एक मेटाफर यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन आपको बताती है कैमल्स के या एक लाइन होती है इसमें, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कैमल होता है ना, वो एक ही टाइम पे बहुत सारा पानी पी सकता है। हमारे तो कैपेबिलिटी नहीं है कि एक साथ हम पानी पी ले और फिर काफी दिनों तक ना पिए, ठीक है। लेकिन कैमल का होता है कि वो पानी पी लेता है और उस पानी को वो कहाँ पे स्टोर कर लेता है, अपने हम्प में स्टोर करके रख लेता है। और जब भी उसको पानी चाहिए होता है तो उसको वो वहीं से यूटिलाइज कर लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और इस तरीके से, क्योंकि जिस तरह से हम कहा जाता है कि कैमल का जो हम्प होता है वो स्टोरेज होता है, वो वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है पानी को भी, खाने को भी। और जब भी उसको जरूरत होती है तो वो उसे यूज कर लेता है। तो ऑब्वियसली वो काफी दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। इसमें यही बताया गया है कि जो कैमल है वो काफी दिनों तक पानी के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। द रीजन इज that okay, the reason is they sweat very little। आपको पता है कि इसमें ये बताया गया है कि जो कैमल है ना, वो काफी दिनों तक पानी के बिना क्यों रह पाता है। वो इसलिए रह पाता है क्योंकि उनके पसीने बहुत ही ना के बराबर आते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल मतलब ना के बराबर ही मान लो कि उसमें पसीने नहीं आते हैं, ठीक है, स्वेट नहीं करता है वो। आपको भी पता है कि हम लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हम स्वेटिंग करते हैं। स्वेटिंग क्यों होती है हमें, क्योंकि हमें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए हमें क्या आता है, पसीना आता है। और पसीने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अब बैलेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता, क्योंकि हमें हमें क्या मिलती है, जैसे हम गर्म होते हैं तो हमारी बॉडी को वार्मथ मिल जाती है। तो जब भी हमारी बॉडी हीट पे होती है, गर्मी लगती है हमें, तो उसे टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए हमें पसीना आता है। जितना हमें पसीना आएगा उतनी ही हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती रहेगी। और कैमल का क्या है कि कैमल ना के बराबर उसे पसीना आता है, स्वेट नहीं करता है, इसीलिए कैमल को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ओके, इस साइड में लिखा हुआ है वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। ओके, यहाँ पे हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, ठीक है, इसीलिए हमें क्या आता है, पसीना आता है। ओके, we sweat when it gets hot and this cools the body। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब भी हमें गर्मी लगती है, जब भी हमें हॉट फील होता है तो हमें क्या आता है, पसीना आता है। पसीना जैसे ही आता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, हमारी बॉडी को वो कूल कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। और आपको पता है कि कैमल को क्यों नहीं आता है पसीना, क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है तो डेफिनेटली कैमल का भी होता ही होगा, ठीक है। तो फिर कैमल को भी आना ही चाहिए। तो ये इसलिए है कि कैमल जो है ना, उसकी जो बॉडी है ना, वो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है, ठीक है। हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है, लेकिन कैमल की कर सकती है, इसीलिए कैमल को स्वेटिंग नहीं होती है। Okay, they don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time। और इसीलिए उनको पसीना निकालने की जरूरत नहीं होती है, उसकी बॉडी को पसीना निकालने की जरूरत नहीं होती। और जो भी पानी वो पीते हैं ना, वो सेफ रहता है। हमारा तो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल गया है, लेकिन जब वो पानी पीते हैं, वो पानी उनका क्या रहता है, उनकी बॉडी में स्टोर रहता है, सेफ रहता है। और जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो उसे यूज कर लेता है। ओके, The smaller deserts animals do not drink water। आपको पता है कि जो छोटे छोटे स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं वो पानी ही नहीं पीते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आई डोंट नो हाउ दे वुड सर्वाइव विदाउट वाटर, बट इट इज रिटन हियर कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, वो बिना पानी के ही सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं देखना, पानी की जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि हमें अभी अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है, ठंडा करना है, टेम्परेचर को नॉर्मल लाना है। तो वो पता है क्या करते हैं वो छोटे एनिमल्स, दे ब्रो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। क्योंकि जब गर्मी होती है ना, तो ये ध्यान रखना कि जब ऊपर गर्मी होती है तो ग्राउंड में क्या होता है, ठंड होती है ना। तो वो क्या करते हैं, नीचे गड्ढे में चले जाते हैं, उनका जो भी बिल बनाते हैं वो उस बिल में नीचे अंडरग्राउंड
चले जाते हैं, ठीक है। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और सिर्फ खाने के लिए रात को बाहर निकलते हैं वो। और ये सबको आपको पता होगा कि जो सैंड है ना, वो क्या करती है, मतलब दिन में बहुत जल्दी गर्म होती है, सनहीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, डेप्टर होती है ये, और उतना ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाती है। तो रात को क्या होता है, ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात को वहाँ पे जो नाइट्स होती है ना, डेजर्ट में बहुत कूल होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं, थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो इसीलिए वो खाने के लिए कब आते हैं, रात को आते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और पता है बाकी एनिमल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, मतलब दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, या दूसरे कोई भी जानवर होते हैं, ठीक है, उनको खा जाते हैं। और उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है ना, वो नमी उनके पानी की पूर्ति को कंप्लीट कर देती है, फुलफिल कर देती है, ठीक है, पूरी कर देती है। ओके, अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूस। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं, ठीक है। और उन प्लांट्स में जो जूस होता है, उसमें भी तो कुछ तो मॉइस्चर होता है, उसकी जो नमी होती है, उस नमी से वो अपने पानी की पूर्ति को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखो, डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी अपनी लाइफ को डेजर्ट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, ठीक है, डेजर्ट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, मतलब उनको भी पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। ओके, जो कैक्टस होता है, कैक्टस का जो प्लांट होता है, वो क्या करता है, अपना जो मोटा सा थिक सा स्टम्प होता है, उसमें पानी को स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। देयर रूट्स lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक होती हैं, उससे टच कर रही होती हैं, और जो ओकेजनली बारिश होती है ना, जो कभी कभार बारिश होती है, उस बारिश के पानी को वो तुरंत ही ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो कैक्टस क्या करता है, अपने पानी को अपने जो मोटा सा उसका स्टम्प होता है उसमें स्टोर करके रखता है। उसकी जो पत्तियां होती हैं वो ग्राउंड से बिल्कुल टच कर रही होती हैं, और वो ऐसा इसलिए है कि जब भी ओकेजनली बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उस मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को वो तुरंत ही ऑब्जर्व कर लेती हैं, वहाँ से सोख लेती हैं। ओके, the major feature of all the deserts is of course dryness and variations of temperature। देखो, सबसे बड़ा अगर हम सभी डेजर्ट की बात करें ना, जो कॉमन फीचर होता है, सबसे बड़ा फीचर होता है डेजर्ट का, वो क्या है, ड्राइनेस, ठीक है। वहां पे आपको सूखापन मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगी। और सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वहाँ पे एक जैसा नहीं होता, उसमें वेरी करेगा उसका टेम्परेचर, सुबह कुछ रहेगा, शाम को कुछ और रहेगा, और रात को कुछ और हो जाएगा। तो जैसे ही हम थार डेजर्ट की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको वेरिएशन मिलेगा। धूप सुबह तो अगर आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ पर रह ही नहीं सकते, बहुत तेज धूप होती है, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत तेज आपको गर्मी लगेगी। लेकिन जो नाइट होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, बहुत ठंडी होती है। तो आपको वहाँ पे वेरिएशन मिल गया टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर था वो दोनों डिफरेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. All right. आपको पता है कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स जो अभी हमारा चल रहा है, जो नमी वाला होता है ना, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको भी पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, मॉइस्चर होता है, हवा में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को अगर आप किसी भी क्लॉथिंग को, किसी भी चीज़ को अगर आप रख भी देते हो, ठीक है, खाने की चीज़ को भी, तो भी आपको वहाँ पे चिपचिपा सा फील होने लगता है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इस टाइम क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ठीक है। तो वो जो मॉइस्चर होता है ना हवा में, ठीक
ठीक है। नमी जो होती है हवा में, वो नमी क्या करती है कि जो हॉट रेज जो गिरती है ना धरती पे, उसके सरफेस को ये मॉइस्चर क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह उसका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हॉट रेज जो है वो धरती पे गिरती है, समर में बहुत गर्म सूर्य की किरण नीचे गिरती है। उस टाइम क्या होता है, आपके एनवायरमेंट में क्या है, नमी है, हवा में क्या है, नमी है, ठीक है। तो वो जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर क्या करता है, सन रेज से अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सन रेज उतना इफेक्ट नहीं कर पाती है किसमें, मॉइस्चर जब होता है तब, ठीक है। उससे वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो जो है जिस तरह से कैसे काम करती है, जो हमारे अर्थ का सरफेस है उस पर वो इस तरह से काम करती है जैसे कि कोई ब्लैंकेट उसको उड़ा रखा हो, जैसे हमें ब्लैंकेट प्रोटेक्ट करता है सर्दी से या किसी से भी, ठीक है। उसी तरीके से सन रेज से अर्थ की सरफेस को ये जो मॉइस्चर होता है ये एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन जब इस ब्लैंकेट की एब्सेंस होती है ना, मीन्स इस मॉइस्चर की जब कमी होती है, ठीक है, जब नमी नहीं होती है मौसम में, तो उस टाइम पे जो दिन होते हैं ना वो रैपिडली गर्म होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म 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 होते रहेंगे, और उसी रफ्तार से, ठीक है, नाइट क्या होगी, ठंडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। नेचर का जो सबसे बड़ा प्लान है ना, ग्रेट प्लान जो है, उसका डेजर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर okay, they are there like the dense forest and the deep oceans। वो डेजर्ट जो होते हैं ना वो हमारे नेचर में उतना वैसे ही रोल प्ले करते हैं जैसे कि डेंस फॉरेस्ट करते हैं, घने फॉरेस्ट करते हैं, या फिर आपके जो डीप ओशियंस होते हैं, जो उनमें गहरे समुंदर होते हैं, जिस तरह से वो अपना रोल अदा करते हैं नेचर में, उसी तरह से डेजर्ट भी अपना रोल अदा करता है। तो इस ब्यूटीफुल नेचर का वो भी एक पार्ट है। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of earth। सिर्फ इसलिए कि वो क्या है, hot है, dry है, गर्म है और वो सूखे हैं, तो सिर्फ इस वजह से हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें कभी भी इनकी तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये हमारी अर्थ की क्या है, वेस्टलैंड है या कोई काम के नहीं है, यूजलेस है, तो हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो लास्ट में ऑथर हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझाता है कि डेजर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर। ओके, सो जैसे कि हमारे समुद्र होते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं, घने फॉरेस्ट होते हैं, उसी तरह से डेजर्ट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर द desert। I think you have understood the importance of desert and you have got it also what a desert is। All right।